नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। मैं हूं राकेश रंजन। इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। जी हां, जल्द ही हेमंत सरकार के कैबिनेट का गठन होने जा रहा है और मंत्रिमंडल जो है वो बनने जा रहा है। किस दिन मंत्री शपथ लेंगे, आज आपको बताऊंगा किनकी संभावनाएं हैं, इस पर भी चर्चा करूंगा विस्तृत जानकारी के साथ। हमारे ब्यूरो चीफ मदन है जो बताएंगे कि कब होगा मंत्रिमंडल का गठन, जिसके लिए सभी इंतजार कर रहे हैं और मंत्री बनने की संभावना पाए विधायकों की धड़कनें अब और तेज हो रही हैं। मदन, क्या क्या खबर है? बिल्कुल, देखिए ये जानकारी अब सामने आई है कि 5 दिसंबर को राजभवन स्थित बिरसा मंडप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और जो मंत्री होंगे वो मंत्री पद की शपथ लेंगे। फिलहाल लगातार डेरा डाले हुए हैं कांग्रेस के कोटे से। अगर बात करें तो जो विधायक हैं वो दिल्ली में लगातार डेरा डाले हुए हैं। जेएमएम के भी जो रेस में मंत्री पद के लिए हैं वो रांची के विभिन्न जगहों पर या फिर कहें तो सर्किट हाउस में डेरा डाले हुए हैं ताकि उनका नंबर जो है मंत्री के पद पर आ सके। तो अब जो तारीख है वो उसकी एक तरह से औपचारिक घोषणा तो नहीं कहें, लेकिन जो पुख्ता जानकारी मिली है उसके हिसाब से 5 दिसंबर तय किया गया है। देखिए, इसी तरह की जानकारी आ रही है कि महाराष्ट्र में भी 5 दिसंबर को एक तरह से मुख्यमंत्री के तौर पर वहां पर शपथ ग्रहण हो सकता है और फिर कई मंत्री भी शपथ लेंगे। तो लगता है कि झारखंड में भी उस दिन को ही एक तरह से मुकर्रर किया गया, शुभ माना गया और अब जो है तारीख की जो घोषणा एक तरह से कहें होने वाली है वो 5 दिसंबर को है। तो लगभग तय है कि अब 5 दिसंबर को हेमंत सोरेन कैबिनेट की विस्तार जो है राजभवन में होगी। अब मंत्रियों के फॉर्मूले भी लगभग लगते हैं कि तय कर लिए गए। जो 5-1 और 4-1 का जो फॉर्मूला था उसमें मतलब जो पिछली सरकार में फार्मूला था उसे ही लागू किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए अभी तक जो चीजें निकल कर सामने आ रही हैं उसमें कोई संशय की स्थिति नहीं दिख रही है कि 5-1 का फार्मूला लागू किया जाए, क्योंकि 16 विधायक कांग्रेस के हैं, 4 आरजेडी के हैं। तो ऐसे में फार्मूला जो है ये इसी पर फिट बैठता है कि 4 मंत्री कांग्रेस कोटे से और 1 मंत्री आरजेडी कोटे से और जो बाकी मंत्री है वो जेएमएम का हो, वाम दल बाहर से समर्थन दे रहा है। तो ये अब लगभग तय माना जा रहा है। तो इसी कड़ी में आप देखें कि कल देर रात जो तस्वीरें निकल कर सामने आई कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और जो झारखंड के प्रभारी हैं गुलाम मीर, वो राहुल गांधी को एक लेटर सौंपते हैं। उससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे को एक लेटर सौंपते हैं और कल पूरे दिन बैठकों का दौर चलता है और उसमें मंत्री पद के लिए जो चेहरे चयनित हुए हैं उनका नाम दर्ज होता है। आखिरी मोहर हालांकि केंद्रीय नेतृत्व को लगाना होता है। जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे वो और राहुल गांधी लगाएंगे। तो उससे पहले जो आपसी मंथन है वो पूरा हो चुका है और वो सूची जो है वो राहुल गांधी जी को सौंप दी गई है। आज किसी भी वक्त जो है वो सूची तय हो जाएगा और फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेज दिया जाएगा। उसके बाद राजभवन से जो मंत्री पद शपथ के लिए कॉल आता है उसका इंतजार होगा उन विधायकों को जिनका नाम मंत्री पद के लिए चयन किया जाएगा। तो आपने कहा कि मंत्री पद के लिए जिनका नाम चयन किया जाएगा उन्हें राजभवन से कॉल आएगा, लेकिन क्या कोई सोर्सेज के थ्रू जानकारी आ रही है कि कांग्रेस या जेएमएम से कौन कौन मंत्री बन सकते हैं, आरजेडी से कौन आगे चल रहे हैं? देखिए, आरजेडी से संजय यादव का नाम आगे आ रहा है, सुरेश पासवान, इन दोनों लोगों में ही किसी एक को मंत्री पद मिल सकता है। वहीं कांग्रेस कोटे से अगर बात करें तो रामेश्वर उरांव का नाम आगे है, दीपिका पांडे का नाम आगे है, निशात आलम का नाम आगे है, अनूप सिंह का नाम आगे है, शिल्पी नेहा तिर्की का नाम आगे है। कई ऐसे चेहरे हैं, राधाकृष्ण किशोर का भी नाम चर्चा में है। तो अब पार्टी तय करेगी कि आखिर मोहर किस पर लगाना है, लेकिन तमाम लोग दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। नमन विकसल कोंगारी दिल्ली में हैं, बंधु तिर्की जी दिल्ली में हैं। तो ये सभी लोग प्रयास कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह जो मंत्रिमंडल में उनको जगह मिले। हालांकि बंधु तिर्की जी को जो समीक्षा के लिए जो समिति बनाई गई है, जिन जिन सीटों पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है, तो अब देखना होगा कि इस परिस्थितियों के बीच जो लगातार अपने नाम पर मोहर लगाने के लिए प्रयासरत हैं, किन्हें सफलता मिल पाती है। क्योंकि जब से परिणाम आए हैं और मुख्यमंत्री का शपथ हुआ है उसके बाद से लगातार विधायक जो हैं दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। वहीं
जेएमएम के विधायक जो हैं मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं। तो जेएमएम से किन विधायकों का नाम मंत्री पद के लिए आगे चल रहा है? क्या जो पुराने मंत्री थे वो रिपीट किए जाएंगे या फिर नया मंत्री बनेंगे? रामदास सोरेन, दीपक बिरुआ, हफीजुल हसन, ये सब पुराने कैबिनेट में भी मिनिस्टर थे। क्या कल्पना सोरेन मंत्री बनेंगी? ये बहुत तेरे सवाल हैं, क्या लगता है? देखिए, ये 3 नाम तो लगभग तय माने जा रहे हैं। रामदास सोरेन, दीपक बिरुआ और हफीजुल हसन, ये नाम लगभग तय माने जा रहे हैं। लेकिन और भी जो नाम है वो भी चर्चा में है कि उन्हें भी जगह मिल सकती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इस के मंत्रिमंडल विस्तार में निकल कर आ रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी चाहते हैं कि नए चेहरों को मौका दिया जाए। तो अब क्या कांग्रेस कोटे में भी नए चेहरे शामिल होंगे, जेएमएम से भी नए शामिल होंगे? क्योंकि जेएमएम के 3 मंत्री जो हैं चुनाव हार चुके हैं। अगर आप देखें तो बैजनाथ राम, मिथिलेश ठाकुर और एक मंत्री हैं जो चुनाव हारे हैं। तो बेबी देवी हार गई। तो 3 मंत्री चुनाव हारे हैं, तो 3 नए चेहरे तो जरूर शामिल हो सकते हैं। उसमें कल्पना सोरेन का भी नाम हो सकता है, या फिर और जो विधायक हैं जो गढ़वा से, भवनाथपुर से जीत कर आए हैं, अनंत प्रताप देव, उनका भी नाम चर्चा में है। और भी कई नाम हैं जो अमित महतो सिल्ली से जीत कर आए हैं। तो मथुरा महतो का नाम है, योगेंद्र महतो का नाम है। तो ये कई नाम है, उमाकांत रजक का नाम आ रहा है। तो किनको हेमंत सोरेन अपने टीम में शामिल करते हैं, ये देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल इतना हम जरूर कह सकते हैं कि अब सबकी निगाहें उस सूची पर है जिस पर हेमंत सोरेन अपनी मुहर लगाएंगे और 5 दिसंबर को बिरसा मंडप में शपथ ग्रहण के लिए पहुंचेंगे। तो 5 दिसंबर को मंत्रिपरिषद का गठन हो सकता है, जैसा कि मदन ने अभी आपको बताया। अब देखते हैं कि उस सूची में, जो मंत्री पद की सूची है, उसमें किस पार्टी से किसका नाम सामने आता है, कौन है वो लकी विधायक, इसका भी जो है हमें इंतजार है। तो वो घड़ियां जल्द ही समाप्त होने वाली है। फिलहाल आपके लिए सूचना ये है कि 5 दिसंबर को हेमंत कैबिनेट में जो है वो मंत्री पद के लिए शपथ लिए जा सकते हैं और उस दिन मंत्री बनाए जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।